सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्क्रू गॉज के बारे में। ठीक है, स्क्रू गॉज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने बोला था कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है, ये जो मिनिमम जो मेजर कर सकता है वो जनरली 0.01 सेंटीमीटर मेजर करता है जनरली। ठीक है, बट जो यहाँ आपका स्क्रू गॉज है ये आपका इससे भी मिनिमम मेजर कर सकता है। ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर तक ये जनरली मेजर करता है। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है 0.001 सेंटीमीटर स्क्रू गॉज का। ठीक है, जनरली इतना होता है, ये मिनिमम इतना मेजर कर सकता है। ठीक है, इससे भी मिनिमम ये मेजर कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे मिनिमम ये मेजर नहीं कर सकता, इससे भी मिनिमम ये मेजर कर सकता है 0.001 सेंटीमीटर, और इससे भी कम मेजर कर सकता है। ठीक है, बट जनरली में हम क्या बोलते हैं, ये 0.001 सेंटीमीटर तक मिनिमम मेजर करता है, इसका लिस्ट काउंट इतना होता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्क्रू गॉज शुरू करते हैं। तो ये है आपका स्क्रू गॉज। ठीक है, मैं आपको पहले इसके पार्ट के बारे में बता देता हूँ। ये जो होता है आपका, ये आपका क्या होता है स्टड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एनविल भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका स्क्रू है। ठीक है, जिसे आप स्पिंडल भी बोल सकते हो। ये आपका फ्रेम है, ये आपका क्या है सर्कुलर, या इसे हेड स्केल बोलते हैं। ये आपका लीनियर स्केल है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पिच स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पिच स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको स्केल दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या है सर्कुलर स्केल है। ये क्या है सर्कुलर स्केल। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, ये जो आपका सर्कुलर स्केल दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से सर्कुलर होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जो आपका यहाँ जो ग्रीन कलर से मार्किंग है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार होता है, पूरी तरह से सर्कुलर होता है। और जो आपको ये ग्रीन मार्किंग दिखा रहा है ये चारों तरफ होता है। ठीक है, ऐसा आपका ऐसा मार्किंग होता है। ठीक है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सर्कुलर पोर्शन की, ऐसा आपका मार्किंग होता है चारों तरफ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका सर्कुलर स्केल। अब उसके बाद क्या है, ये आपका है लीनियर स्केल, जो सीधा दिखाया गया आपका ब्लू कलर से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं। किसे रोटेट करते हैं, ये आपका जो सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, इसे हम लोग थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिम्बल। इस पोर्शन को हम लोग थिम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो इस थिम्बल को या इस सर्कुलर स्केल को हम लोग रोटेट करते हैं। इस तरह आपका इसका रोटेशन होता है। ठीक है, जैसे आप घर में स्क्रू को रोटेट करते हो, उसी तरह ये सर्कुलर पोर्शन का क्या होता है, रोटेशन होता है। और इस रोटेशन में क्या होता है आपका, ये जो सर्कुलर डिवीजन है उसके साथ पूरी तरह वो रोटेट करता है। ठीक है, ये सर्कुलर डिवीजन जो आपका ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये आपका सर्कुलर स्केल, वो भी आपका रोटेट करता है। और उस रोटेशन में क्या होता है आपका, यदि आप इसे रोटेट करोगे तो ये धीरे धीरे आपका पीछे जाएगा। किधर जाएगा, ये पीछे जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, यदि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और ये पीछे जाएगा तो क्या होगा, आपका यहाँ जो आपका मेन स्केल है जो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है, इसे हम लोग लीनियर स्केल या पिच स्केल, ये जो आपका पिच स्केल है वो धीरे धीरे आपका ओपन होता जाएगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आप रोटेट करोगे थिम्बल को तो इसके साथ आपका सर्कुलर स्केल रोटेट होगा। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये आपका पीछे जाएगा, ये पोर्शन थिम्बल और सर्कुलर स्केल जो भी है ये पीछे जाएगा। और इसके साथ ही आपका जो लीनियर आपका स्केल है या पिच स्केल है वो धीरे धीरे ओपन होगा, वो खुलता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने इसे सपोज रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, 2-3 बार इसे मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो आपका क्या होगा देखो क्या होगा, मैंने सपोज रोटेट किया तो देखो रोटेशन के बाद क्या हुआ, मैंने क्या करा दिया, इसे रोटेट करा दिया। ठीक है, इसे मैंने रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो ये आपका मेन स्केल ओपन हो गया, ज़्यादा ओपन हो गया। ठीक है, पहले कम था, ये पीछे चला गया है,
ये मेन स्केल ओपन हो गया, और ये भी आपका जब ओपन हो गया और ये क्या होता है आपका, उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट ये भी पीछे जाता है, ठीक है, ये भी आपका पीछे जाता है, ये आपका गैप बढ़ता जाता है, ये स्क्रू भी आपका अंदर जाता है, ठीक है, और ये आपका गैप भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझो, अब आपको ये बेसिक पता चल गया कि इसमें होता क्या है, ये आपका रोटेट होता है और ये आपका क्या होता है, रोटेशन के साथ ये पीछे या आगे जाता है, और उसके साथ आपका ये जो लीनियर स्केल है वो ओपन होता है या क्लोज होता है, ठीक है। यदि आप उल्टा घुमाओगे तो ये धीरे धीरे क्लोज होता जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये क्लोज होता जाएगा, ठीक है। और उसके साथ आपका ये गैप भी इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि रोटेशन के साथ ही आपका स्क्रू भी पीछे जाता है, ठीक है, ये आपका आगे आएगा। आई बात समझ में। अब डियर स्टूडेंट, हमें जिसका भी थिकनेस मेजर करना हो, ठीक है, जिसका भी थिकनेस मेजर करना हो उसे हम लोग इस गैप में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, फंसा देते हैं, फिर उसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो पूरी तरह टाइट हो जाए, और उसके बाद हम लोग रीडिंग लेते हैं यहाँ मेन स्केल और सर्कुलर स्केल में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ जो आपको जाननी है वो ये कि यहाँ देखो आप, ये जो आपका स्क्रू है इसमें थ्रेड्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस और यहाँ जो आपका लीनियर स्केल है उसके एक डिवीज़न जो होगा, जो एक डिवीज़न होगा और दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। आई बात समझ में। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप, ये आपका क्या है, स्क्रू है, तो इसके जो दो थ्रेड का बीच का डिस्टेंस होगा, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस जो होगा, और यहाँ जो आपका ये जो आपका लीनियर स्केल है, पिच स्केल है, उसमें एक जो मेन डिवीज़न होगा उसके ये बराबर होगा, एक मेन डिवीज़न के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि स्क्रू का जो मतलब दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस और लीनियर स्केल के मेन स्केल का जो डिवीज़न होता है वो इक्वल होता है। ऐसा ही इसे डिज़ाइन किया जाता है, ओके, ऐसा ही इसे डिज़ाइन किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे एक टर्म जो होता है वो पिच, ठीक है, उसे समझेंगे, और चलिए देखते हैं उसे हम लोग पिच को। तो पिच को समझने से पहले जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, वो समझना आप। जैसे पहले ये क्या है, पूरी तरह से आपका ये स्क्रू गॉज क्लोज है, देखो आपका यहाँ स्टड सटा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका जीरो है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो क्या है, पूरी तरह से इस बेस लाइन से क्या है, बेस लाइन से कंसाइड किया हुआ है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्लोज है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, एक इसे कंप्लीट रोटेशन देता हूँ, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन इसे देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक इसे कंप्लीट रोटेशन दिया, ठीक है। तो क्या होगा आपका, मैंने बताया था। अब ये क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन जब आप दोगे डियर स्टूडेंट, तो एक मेन स्केल डिवीजन जो होगा उतना ही आपका ओपन होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एक कंप्लीट रोटेशन इसे घुमाओगे सर्कुलर स्केल को, तो जो लीनियर स्केल में या पिच स्केल में जो आपका स्केल दिखाई देगा, पहले क्लोज था, एक बार आपने उसे रोटेट कराया, तो जो आपका लीनियर स्केल में जो आपको दिखाई देगा, जो डिवीजन दिखाई देगा, वो एक डिवीजन दिखाई देगा। ऐसा इसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एक कंप्लीट रोटेशन दोगे इस सर्कुलर स्केल को, तो लीनियर स्केल जो ओपन होगा वो वन डिवीजन के इक्वल ओपन होगा। देखो आपका वन डिवीजन के इक्वल ओपन हुआ, और इतना ही आपका गैप भी क्रिएट होगा, इतना ही ये पीछे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें, सपोज मैं इसे एक बार और रोटेट करा देता हूँ, ठीक है, एक बार और रोटेट करा दूंगा, तो मेन स्केल में दो डिवीजन हमें ओपन होगा। जैसे मैंने एक बार और इसे रोटेट करा दिया, ठीक है, देखो मैंने इसे क्या किया, एक बार फिर रोटेट करा दिया, तो अब देखो मुझे मेन डिवीजन जो आपका पिच स्केल है उसमें दो डिवीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने इसे फिर से रोटेट करा दिया, ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो मेन स्केल डिवीजन दिख रहा है। मतलब एक रोटेशन जब मैं दूंगा, जब मैं एक रोटेशन दूंगा तो मुझे एक मेन स्केल दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, एक मेन स्केल दिखाई देगा। आई बात समझ में।
और डियर स्टूडेंट मतलब ये कि एक कंप्लीट रोटेशन से मुझे एक मेन स्केल डिवीज़न आपको दिखाई देगा, ठीक है, या एक मेन स्केल डिवीज़न आपका इंक्रीज होगा एक कंप्लीट रोटेशन से। लीनियर स्केल में आपका एक मेन स्केल डिवीज़न ओपन होगा, ठीक है। पहले क्लोज था, एक बार रोटेट कराया, एक मेन स्केल डिवीज़न मुझे लीनियर स्केल में दिखा, एक बार और रोटेट कराया, 2 बार रोटेशन हो गया तो 2 मेन स्केल डिवीज़न दिखा, ओके। ये चीज़ें हैं और उतना ही गैप यहाँ क्रिएट हुआ, ठीक है, उतना ही गैप यहाँ क्रिएट हुआ। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था कि एक मेन स्केल डिवीज़न, यहाँ देखो मैंने आपको बताया था एक मेन स्केल डिवीज़न जो होता है 2 थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2 थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है एक मेन स्केल डिवीज़न। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक कंप्लीट रोटेशन में एक मेन स्केल डिवीज़न आपका ओपन होता है और वो मेन स्केल डिवीज़न किसके इक्वल है, 2 थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है तीनों आपका सेम हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कंप्लीट रोटेशन में आपका एक मेन स्केल डिवीज़न ओपन होगा और वो किसके इक्वल होता है, एक मेन स्केल डिवीज़न स्क्रू के 2 थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहीं से आप पिच को डिफाइन कर पाओगे, आप पिच को आसानी से समझ पाओगे। पिच आपका होता क्या है, वही पिच होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आपका मेन स्केल ओपन होगा, ठीक है, जितना आपका ये सर्कुलर स्केल पीछे जाएगा आप बोल सकते हो एक कंप्लीट रोटेशन में, वही आपका पिच होता है, ठीक है। या आप इसे क्या बोल सकते हो, मतलब स्क्रू का जो थ्रेड्स है उसके 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस क्या है, पिच है, इसे ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। या मेन स्केल का मार्किंग जो होता है उसे भी आप पिच बोल सकते हो, सारा सेम है, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन मैंने कराया तो एक मेन स्केल डिवीजन ओपन होगा और वही आपका किसके इक्वल है, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस जो है उसके इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं डिफाइन करता हूँ पिच। पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पिच होता है। या तो आप इसे ऐसे डिफाइन करो, जब भी आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप यही सेकंड वाला बोलना, ठीक है। ये आपका मेन है, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। ऐसे भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो पिच को। या तो आप क्या बोल सकते हो, कितना डिस्टेंस मूव करेगा एक कंप्लीट रोटेशन में, एक मेन स्केल डिवीजन, तो उसे भी आप पिच बोल सकते हो, ठीक है। तो आप मार्किंग जो होगा मेन स्केल में, लीनियर स्केल में, ठीक है, मेन स्केल या आप इसे पिच स्केल बोल सकते हो। पिच स्केल में जो आपका मार्किंग है, पिच स्केल में जो आपका मार्किंग है वही आपका क्या होगा, वही आपका पिच होगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही वो पीछे जाएगा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस वो मूव करेगा या उतना ही वो आगे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पिच हो गया। तो इसे जस्ट मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा। देखो ये आपका सपोज थ्रेड है, तो 2 थ्रेड के बीच का डिस्टेंस आपका पिच होता है और ई किसके इक्वल होता है, ये डिस्टेंस कब आपका मतलब कवर होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन में। जब आप 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन में, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा वही आपका होगा पिच। और वो किसके इक्वल होता है, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है 1 कंप्लीट रोटेशन में, जो आपका मार्किंग है मेन स्केल में या पिच स्केल में, जो आपका एक डिवीजन है उतना ही आपका डिस्टेंस मूव होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो पिच को, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं, अब पिच को मैंने डिफाइन कर दिया। अब जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा और मतलब स्क्रू गॉज के बारे में, ठीक है। आप देखो इसे, तो डियर स्टूडेंट आप देखो ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रू गॉज है, ठीक है। क्या है आपका ये स्क्रू गॉज। अब ये आपका क्या है, ये आपका सर्कुलर जो स्केल है, ठीक है, वो है, और जो आपका एक ये लीनियर स्केल है। अब मैं सर्कुलर स्केल को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ,
तो देखो आपको लीनियर स्केल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है और गैप भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, गैप भी आपका बढ़ रहा है। देखो मैंने इसे रोटेट कराया, गैप बढ़ रहा है और लीनियर स्केल जो है पिच स्केल वो ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसे मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, लीनियर स्केल आपका क्लोज होता जा रहा है, ठीक है। अब सपोज मुझे मेजर करना है, जिसका थिकनेस मेजर करना है, ठीक है, सपोज इसका मुझे थिकनेस मेजर करना है, तो मैं इसे इस गैप में ले आऊँगा और फिर इसे रोटेट करके इसे मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद मैं रीडिंग लूँगा मेन स्केल और सर्कुलर स्केल में, और ये रीडिंग कैसे लेते हैं थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा, ओके। तो देखो ये आपका है। अब मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, ये पूरी तरह से क्लोज है, देखो ये पूरी तरह से क्लोज है, जीरो आपका मिल गया है बेस लाइन से, ठीक है। अब मैं इसे कंप्लीट एक रोटेशन देता हूँ, जीरो एक कंप्लीट मतलब सर्कुलर स्केल को मैं एक कंप्लीट रोटेशन देता हूँ। अभी देखो जीरो यहाँ पे है, अब मैं अगेन एक रोटेट करके जीरो अगेन मैं वहाँ ले आता हूँ, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन देता हूँ ताकि फिर से जीरो वहाँ आ जाए, तो एक कंप्लीट रोटेशन होगा। देखो ये आपका कंप्लीट रोटेशन हुआ, और जो आपको ये लीनियर स्केल में दिखाई दे रहा है वो वन मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, उतना ही पीछे गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये वन मेन स्केल डिवीजन पीछे गया, ओके। जब मैंने एक कंप्लीट रोटेशन दिया, अब मैं एक बार और रोटेट कर रहा हूँ, देखो मैं एक बार और रोटेट किया, वो जीरो फिर से वहाँ आ जाए आपका बेस लाइन में, हाँ देखो ये आपका फिर से एक बार रोटेशन दिया तो दो मेन स्केल डिवीजन आपका ओपन हुआ, ठीक है। दूसरा मार्किंग जस्ट इससे कवर है, आपका सर्कुलर स्केल से जस्ट कवर है, ठीक है। तो दो मेन स्केल डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है दो रोटेशन में, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब तीसरा रोटेशन कर रहा हूँ तो तीन मेन स्केल डिवीजन मुझे दिखाई देगा, ठीक है। और आपका गैप भी देखो बढ़ता जा रहा है स्टड के बीच में, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा रोटेशन, ये तीसरा रोटेशन है, ओके। तो तीन मेन स्केल डिवीजन आपका ओपन हुआ, तीन मेन स्केल डिवीजन ओपन हुआ, ओके। ऐसे आपका आप रोटेट करते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा और गैप भी यहाँ आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसे रोटेट करते जाओगे, ओके। अब देखो मैंने स्क्रू बोला था, तो स्क्रू देखो आपका यहाँ जो सिलेंड्रिकल स्मूथ पोर्शन दिख रहा है उसके अंदर आपका स्क्रू है, ठीक है। जस्ट एक कवर है आपका, स्मूथ सिलेंड्रिकल कवर है, उसके अंदर आपका स्क्रू है, ओके। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका स्क्रू गॉज, ओके। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब मैं अगेन आ रहा हूँ यहाँ पे, या तो जस्ट सेकेंड, या तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा स्क्रू गॉज। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और डिफाइन करते हैं कि पिच तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब लिस्ट काउंट हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि लिस्ट काउंट आपका क्या होता है, ठीक है। लिस्ट काउंट जितना भी आपका मिनिमम कितना मेजरमेंट हो सकता है स्क्रू गॉज से, वही आपका लिस्ट काउंट होगा, ओके। तो इसे समझते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट देखो आपका ये स्क्रू गॉज है, ठीक है। अब क्या है कि लिस्ट काउंट मतलब क्या, जितना मैं मिनिमम मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसे समझते हैं, तो जस्ट मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। देखो मैंने एक कंप्लीट रोटेशन कराया, जैसे मैंने क्या किया, ये आपका स्क्रू गॉज है, इसे मैंने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन कराया इसका, ठीक है। तो एक मेन स्केल डिवीजन ये पीछे जाएगा, एक मेन स्केल डिवीजन ये पीछे जाएगा, ओके। अब डियर स्टूडेंट ये एक मेन स्केल डिवीजन पीछे गया, यदि मैंने इसे कंप्लीट रोटेशन इसे दिया, सपोज इसमें 50 डिवीजन है, जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो
सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन है वो 50 है, ठीक है। कितना है? 50 है। अब यदि ये 50 है तो एक कंप्लीट रोटेशन कराया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में क्या हुआ आपका 50 डिवीजन का रोटेशन हुआ। आई बात समझ में? 50 डिवीजन का रोटेशन हुआ एक कंप्लीट रोटेशन में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सर्कुलर स्केल जो है आपका उसमें 50 डिवीजन है। ये कितना है टोटल? 50, 0 से स्टार्ट है और ये पूरा 50 डिवीजन है, ठीक है। मतलब ओके, ये कितना है 50 डिवीजन है। और एक कंप्लीट रोटेशन में आपका कितना डिवीजन का रोटेशन हुआ? 50 डिवीजन का रोटेशन हुआ होगा, ठीक है। और उस 50 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो पिच स्केल है वो कितना ओपन हुआ? जितना आपका पिच होगा एक मेन स्केल डिवीजन, सपोज वो 1 mm है, जस्ट मैं एज्यूम कर देता हूँ कि तो आपका 1 mm ओपन हुआ आपका लीनियर स्केल, ठीक है। और उतना ही यहाँ आपका गैप हुआ। अब डियर स्टूडेंट, मैं कितना मिनिमम रोटेशन यहाँ ऑब्जर्व कर सकता हूँ? मैंने तो एक रोटेशन कराया। ऐसा भी है कि मैं इसे कितना एक डिवीजन ही रोटेशन कराऊं, ठीक है। एक डिवीजन, जैसे मैं आपको बताऊं, एक डिवीजन जैसे ये देखो आप, ये 0 यहाँ था, पहले 0 यहाँ था, फिर मैंने एक कंप्लीट रोटेशन दिया तो 0 यहीं आ गया, ठीक है। अब मैं क्या किया कि यहाँ से मैं, आप डायरेक्ट यहाँ देखो, ठीक है, ये क्लोज था। मैं अब एक कंप्लीट रोटेशन ना देके एक डिवीजन का रोटेशन कराया। मतलब देखो ये जो 0 यहाँ है, एक डिवीजन वो नीचे आ गया, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। एक डिवीजन का मैंने रोटेशन कराया, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो यहाँ गैप होगा या आपका जो लीनियर स्केल जो ओपन होगा या जो आपका ये सर्कुलर स्केल जो डिस्टेंस मूव करेगा वो भी बहुत कम होगा। समझ रहे हो आप? यदि मैंने कितना डिवीजन एज्यूम किया है? मैंने 50 डिवीजन एज्यूम किया है, ठीक है। 50 डिवीजन, तो 50 डिवीजन है। तो अब मैं क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन में 50 डिवीजन का रोटेशन हुआ। अब मैं एक ही डिवीजन रोटेट कराया। समझ रहे हो? यहाँ आपका ये 0 है, थोड़ा सा नीचे किया ताकि 0 एक डिवीजन नीचे आ गया, बस उतना मैं मूव कराया, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका गैप होगा, यहाँ जो भी आपका डिस्टेंस मूव होगा वही लिस्ट काउंट होगा। आई बात समझ में? ये लिस्ट काउंट ये क्यों होगा? क्योंकि इससे कम आप मेजर कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि आप जो सर्कुलर रोटेशन जो आप ऑब्जर्व करोगे वो मिनिमम कितना कर सकते हो? जितना एक डिवीजन होगा उतना ही, है कि नहीं? ये एक डिवीजन जितना होगा, सपोज सर्कुलर स्केल में ये ऐसा है, जस्ट मैं आपको बताऊं, ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो इस एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका, यही एक डिवीजन रोटेशन को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। क्यों? इससे कम रोटेशन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे एक्यूरेटली, ठीक है, प्रिसाइजली। क्यों? क्योंकि इसके बीच अब कोई डिवीजन है ही नहीं। तो एक डिवीजन आप एक्यूरेटली और प्रिसाइजली ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका यहाँ पे मेन स्केल या लीनियर स्केल में जो आपका डिस्टेंस मूव होगा वही आपका क्या होता है? वही आपका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आप समझो 50 डिवीजन, ठीक है, 50 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आपका ये हुआ? 50 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका सपोज 1 mm का डिस्टेंस मूव हुआ, ठीक है, 1 mm का। देखो यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन हुआ था पूरा 50 डिवीजन का। तो सपोज मैंने एज्यूम किया है कि आपका जो पिच स्केल है, मतलब आपका जो लीनियर स्केल में जो ये डिवीजन है वो 1 mm का है, ठीक है। कितना का है? 1 mm का। ये जस्ट मैंने एज्यूम किया है। तो 50 डिवीजन में कितना ओपन होगा आपका? 1 mm का। तो एक डिवीजन में कितना ओपन होगा? एक डिवीजन में 1/50, 1 mm/50, 1 mm/50, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा कि एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका कितना डिस्टेंस मूव हुआ मेन स्केल में या आपका लीनियर स्केल में, ठीक है। तो ये 1 mm आपका क्या है? ये पिच है। क्या है? ये पिच है। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में आपका कितना
डिस्टेंस मूव हुआ या मेन स्केल का जो डिवीजन है वो ये, और ये क्या है, ये आपका सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है वो है। मतलब आप लिस्ट काउंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पिच को डिफाइन पिच नहीं सॉरी लिस्ट काउंट को, अब मैं लिस्ट काउंट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिस्ट काउंट को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। देखो यहाँ मैंने वन डिवीजन के करॉस्पॉन्डिंग लाया, क्या आपका डिस्टेंस मूव होगा, ठीक है, तो पिच बाय सर्कुलर आपका जो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होगा। आई बात समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यही आपका लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आपका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। जस्ट मैं एक इस पे क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपका ये आया हुआ है 2019 के मेंस में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर इज, ठीक है, ये आपका है। तो डियर स्टूडेंट ये कैसे होगा, तो देखो आप, लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm। देखो ये लिस्ट काउंट जो आपका दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, मेन स्केल का, लीनियर स्केल का, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत करना, किसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, मेन स्केल का, कि आपका जो मेन स्केल में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपका ये है मेन स्केल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका मेन स्केल, ठीक है, ये है मेन स्केल, इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, मतलब इसमें एक डिवीजन के बीच ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, ये मेन स्केल, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दो डिवीजन के बीच का जो गैप है वही दिया हुआ है लिस्ट काउंट, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका क्या दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है, यही तो पिच होता है। पिच क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन जो है आपका, मेन स्केल जो मार्किंग है एक डिवीजन के बीच का जो आपका गैप है वही पिच होता है। तो इनडायरेक्टली आपका क्या दिया हुआ है, वो पिच दिया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है। तो आपका पिच क्या दे रखा है, पिच दे रखा है आपका 1 mm, ठीक है। तो इसे आप लिख दो 10⁻³ माइक्रोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये आपका माइक्रोमीटर में है इसलिए आपने ये लिख दिया। अब देखो लिस्ट काउंट, तो मिनिमम मुझे कितना मेजर करना है, 5 माइक्रोमीटर, तो लिस्ट काउंट को क्या होना पड़ेगा, इससे कम होना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम हम जितना मेजर कर सकते हैं, तो यदि लिस्ट काउंट आपका 4 होगा, 3 होगा, तो हम 5 माइक्रोमीटर को मेजर कर पाएंगे, ठीक है, मतलब 5 से कम होगा तभी हम इसे मेजर कर पाएंगे, ठीक है। यदि 4 होगा इसका मतलब क्या हुआ, हम 4 से नीचे कम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन 5 तो कर सकते हैं। हाँ, यदि 5 से ज़्यादा हुआ तो फिर मैं लिस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हुआ तो फिर 5 माइक्रोमीटर का मेजरमेंट एक्यूरेटली प्रिसाइजली नहीं हो पाएगा। सपोज यदि 6 माइक्रोमीटर रहा आपका लिस्ट काउंट, तो क्या होगा, आपका मिनिमम 6 ही मेजर हो पाएगा, ठीक है, 5 नहीं हो पाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि लिस्ट काउंट क्या होना चाहिए, लिस्ट काउंट आपका 5 माइक्रोमीटर से कम या इसके इक्वल होना चाहिए, इतना 5 माइक्रोमीटर को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब देखो लिस्ट काउंट क्या होता है आपका, लिस्ट काउंट होता है आपका पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, पिच आपका क्या दे रखा है, पिच 10⁻³ माइक्रोमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आपका क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यही तो पूछा गया है, ठीक है। सपोज ये n है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 5 माइक्रोमीटर से कम, ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो आपका यहाँ से n क्या आ जाएगा, n आपका जो आएगा ये आपका क्या होना चाहिए, हमेशा 10⁻³ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये जब इसे आप सॉल्व करोगे
तो ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200, ठीक है, मतलब 200 के इक्वल या 200 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ठीक है। n जो है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 200 के इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम क्या आएगा आपका 200, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।